दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मिल्लत टाइम्स में आपका खुशामदीद। जब कोई धार्मिक इशू होता है तब एक विशेष समुदाय को बदनाम करने के लिए हर तरह के प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया जाना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन यह पता नहीं होता है उसका उतना नाम हुआ है जो जितना बदनाम हुआ है। मामला है हैदराबाद के नामपल्ली प्रदर्शनी का, मां दुर्गा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने को लेकर, जिसकी वजह से आज सोशल मीडिया एक्स पर एक मैन स्ट्रीम मीडिया का चेहरा भी सामने आ गया कि कैसे किसी विशेष समुदाय के खिलाफ समाज में जहर घोला जा सकता है। एक मोहतरमा और है, उन्होंने इस इंसिडेंट का सुनते ही ओवैसी पे निशाना साध दिया था। हुआ कुछ ऐसा था कि हैदराबाद के नामपल्ली प्रदर्शनी मैदान में दुर्गा प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसके आरोप में पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मूर्ति स्थापित करने के लिए जिम्मेदार आयोजकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, क्योंकि पता चला है कि घटना के दौरान मंडप में कोई भी आयोजक मौजूद नहीं था। सेंट्रल जोन के डीसीपी अक्षांश यादव आईपीएस ने पुष्टि की है कि हैदराबाद पुलिस ने नामपल्ली प्रदर्शनी में मैदान में दुर्गा माता की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने से संबंधित मामले को सुलझा लिया है। डांडिया नाइट्स के दौरान हुई इस घटना से क्षेत्र में संभावित सांप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। पुलिस ने जिस तरह संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, उसकी पहचान नगर कुरनूल निवासी कृष्णया गौड़ के रूप में हुई है। उसे शुक्रवार की रात 8:15 बजे बेगम बाजार फुलखाना से गिरफ्तार किया गया। डीपी यादव के अनुसार मामले की जांच के लिए 6 विशेष टीमों का गठन किया गया था, जिसके बाद कृष्णया गौड़ को गिरफ्तार किया गया, जो डिप्रेशन सहित मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से पीड़ित बताया गया है। देखिए वीडियो। ये जो केस है, इसमें जो अक्यूज्ड है इसको हमने गिरफ्तार किया। आज सुबह 6 बजे हमें लगभग 6 बजे कॉल आया कि एग्जीबिशन ग्राउंड में जो दुर्गा पंडाल है उसमें जो मूर्ति है उसके हाथ राइट हैंड जो है वो टूटा हुआ है और नीचे जो प्रसाद है वो भी थोड़ा डिस्टर्ब है, इधर उधर गिरा हुआ है, चेयर्स भी गिरे हुए हैं। सुबह से हमारी टीम इस पे काम कर रही थी। शाम को लगभग 8:15 पे फील खाना एरिया में हमने इसको पकड़ा। अक्यूज का नाम जो है वो कृष्णया गौड़, ये नागर कर्नूल का रहने वाला है। मेंटली इज नॉट वेरी फिट, मेंटली अनसाउंड है, तो अपने डिटेल्स भी अभी तक पूरी तरह से नहीं बता पाया है। अभी तक हमें यही पता चला है। इस इंसिडेंट में हमने 2 केस बुक किए हैं। एक ऑर्गेनाइजर के ऊपर, जो कि उन्होंने ये कंडीशन वायलेट किया। एज पर द इंटीमेशन फॉर्म उनको स्पॉट पे राउंड द क्लॉक वॉलंटियर रखने हैं जो वॉलंटियर नहीं थे। और सेकेंड अक्यूज के ऊपर एक केस बुक किया गया है अंडर रेलिवेंट सेक्शन ऑफ बीएनएस। एंड 2 बातें मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा। एक तो ऑर्गेनाइजर जो भी रिलीजियस इवेंट करते हैं उनको परमिशन दिया जाता है तो कुछ कंडीशन होते हैं। सो इन एनी केस उनको वो कंडीशन फॉलो करने हैं, बिकॉज पुलिस कांट प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईच एंड एवरी प्रोग्राम। तो उनका ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो भी कंडीशन है उनको फुलफिल करें। जब रात में ये इंसिडेंट हुआ 3 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में रात में, यहाँ पे कोई भी वॉलंटियर नहीं था जिस टाइम पे ये घटना हुई। दूसरी बात, सुबह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे कई तरह के लोग ट्वीट कर रहे हैं, कई तरह के र्यूमर फैला रहे हैं, जिससे जो शहर का जो एक त्योहार को लेके एक माहौल है, वातावरण है, वो खराब हो रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है सभी लोगों से कि इस तरह की चीज़ों पे भरोसा ना करें जब तक कोई फैक्ट चेक नहीं करते हैं या पुलिस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता है। इस केस में भी सुबह से हम लोग अक्यूज को पकड़ने के लिए भी तैयार, हमारी टीमें लगी हुई थी, बट साथ ही साथ ये पब्लिक भी इधर आ रही थी और इस तरह का एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट किया जा रहा था, तो वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में भी एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि प्लीज़ व्हाटएवर आप लोग जो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोल रहे हैं या अपनी बात किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू रख रहे हैं, वो थोड़ा फैक्ट चेक करने के बाद रखिए। तो ये पूरा जब इंसिडेंट हुआ तो मैन मीडिया किस तरह से काम करती है, ये तस्वीर कुछ हद तक साफ हो चुकी है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। इसको लेकर इमरान प्रतापगढ़ी, जो कि राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हैदराबाद में मां दुर्गा की मूर्ति क्षतिग्रस्त करने वाले का नाम कृष्ण गौड़ है। पुलिस ने पहचान करके गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन देश की मैन स्ट्रीम मीडिया की हेडलाइन देखिए, जी न्यूज वालों को दिन रात नफरत फैलाकर क्या मिलता है। हैदराबाद पुलिस से अनुरोध है कि इस तरह का झूठ फैलाने वालों पर कार्रवाई करिए। तो ये पूरा मामला था जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी ने भी ट्वीट किया और पुलिस ने जिस तरह से अपना बयान दिया तो इससे स्थिति साफ हो गई। और जब इस तरह का मामला होता है तो सांप्रदायिक तनाव पैदा होने की काफी स्थिति हो जाती है। आपकी क्या राय है? आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। आप तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।